नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीमांस न्यूज 24। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास खबर लाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए आवेदन शुरू, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय वायुसेना में एफकैट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके जरिए भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी में भर्तियां की जाएंगी। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए भारतीय वायुसेना ने फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी में भर्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो गई है और 30 दिसंबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार careerairforce.nic.in या fcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एफकैट का आयोजन अगले साल 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी को होगा। आपको बता दें कि एफकैट टेस्ट के जरिए भर्ती साल में 2 बार निकलती है, जून और दिसंबर। इसका टेस्ट फरवरी और अगस्त में आयोजित होता है। जानिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। फ्लाइंग ब्रांच 25% मार्क्स के साथ 12वीं में मैथ्स व फिजिक्स विषय होना जरूरी है एवं 60% मार्क्स के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या 60% मार्क्स के साथ बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी यानी टेक्निकल ब्रांच 25% मार्क्स के साथ 12वीं में मैथ्स व फिजिक्स विषय होना जरूरी एवं इंजीनियरिंग में 4 वर्ष डिग्री इंटीग्रेटेड पोस्ट एजुकेशन होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी यानी नॉन टेक्निकल के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच 12वीं पास, मैथ्स व फिजिक्स में 50% मार्क्स होना जरूरी एवं 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन। एडमिनिस्ट्रेशन एवं लॉजिस्टिक्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास एवं किसी भी विषय से 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। अकाउंटेंट ब्रांच किसी भी विषय से 12वीं पास 60% अंकों के साथ बीकॉम या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ बीईए या बीएमएस या बीईएस या सीए या सीएमए या सीएस या सीएफए स्पेशलाइजेशन के साथ बीएससी होना जरूरी। जानिए एजुकेशन किसी भी विषय में 12वीं पास, किसी भी विषय से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। मेट्रोलॉजी 12वीं पास एवं साइंस स्ट्रीम या मैथ्स या स्टेट्स या जियोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या एनवायरनमेंट साइंस या अप्लाइड फिजिक्स या ओशियनोग्राफी या मेट्रोलॉजी या एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी या इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट या जियो फिजिक्स या एनवायरनमेंट बायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 50% अंक मार्क्स के साथ। फ्लाइंग ब्रांच एफकैट से 20 से 24 वर्ष आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से होगी, यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो। ग्राउंड ड्यूटी यानी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 वर्ष आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से होगी, यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो। यानी ये चयन कैसे होगा? ऑनलाइन एफकैट परीक्षा होगी। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच वाले उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट में भी बैठना होगा। फाइनल मेरिट एफकैट और एएफएसबी दोनों परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर निकाली जाएगी। यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में 2 घंटे के टेस्ट में 100 मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न पूछे जाएंगे जो जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड से होंगे। पेपर 300 अंकों का होगा। सिर्फ इंग्लिश में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यानी आवेदन शुल्क एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इच्छुक उम्मीदवार https:careerairforce.cdac.in या https:/fcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए आयोग का प्रकार। पुरुषों और महिलाओं के लिए लघु सेवा आयोग, फ्लाइंग ब्रांच एसएससी अधिकारियों के लिए सगाई की अवधि है। कमीशनिंग की तारीख से 14 वर्ष। ग्राउंड ड्यूटी यानी तकनीक और गैर तकनीक एसएससी अधिकारियों के लिए प्रारंभिक कार्य
काल 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा। विषयवार 4 वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। सेवा आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, इच्छा, उपयोगिता और योग्यता के लिए स्थायी कमीशन यानी बाद की तारीख में देने पर विचार किया जाएगा। सेवा आवश्यकताओं की रिक्तियों की उपलब्धता, इच्छा, उपयोगिता और योग्यता के अधीन और इस विषय पर प्रचलित नीतियों के अनुसार एसएससी अधिकारी पेंशन के अनुदान के हकदार नहीं है। यानी पात्रता की शर्तें, उम्मीदवारों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी आयु AFCAT और NCC स्पेशल एंट्री के जरिए फ्लाइंग ब्रांच 1 को 20 से 24 साल जनवरी 2024 यानी 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच जन्म, वैध और वर्तमान कमीशन पायलट रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा DGAC यानी भारत द्वारा जारी लाइसेंस 26 वर्ष तक के लिए छूट योग्य है। अर्थात के बीच पैदा हुआ 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 यानी दोनों तिथियों समेत। ग्राउंड ड्यूटी तकनीक और गैर तकनीक के लिए शाखा 20 से 26 वर्ष 1 जनवरी 2024 यानी 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच जन्म हुआ हो। वैवाहिक स्थिति के शुरू होने के समय उम्मीदवारों को अविवाहित होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम और विवाह की अनुमति नहीं है। एक उम्मीदवार जो इस दौरान शादी करता है, प्रशिक्षण की अवधि को समाप्त कर दिया जाएगा और सभी व्ययों को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार द्वारा उस पर खर्च किया गया AFI द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि वह है जो मैट्रिकुलेशन में दर्ज की गई है। माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र या एक भारत द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मैट्रिकुलेशन के समकक्ष विश्वविद्यालयों या मैट्रिकुलेट्स के एक रजिस्टर से उद्धरण एक विश्वविद्यालय द्वारा बनाए रखा जाता है और को उचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय या उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र कोई अन्य नहीं। उम्र से संबंधित दस्तावेज जैसे कुंडली, शपथ पत्र, नगर पालिका से जन्म का अर्थ निगम, सेवा अभिलेख और इसी तरह स्वीकार किया जाएगा। यदि मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं होता है, जन्म तिथि या केवल पूर्ण वर्ष द्वारा आयु दर्शाता है और महीने, ऐसे मामलों में एक उम्मीदवार के पास एक स्वतः सत्यापित प्रमाण प्रति होनी चाहिए। उस संस्थान के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र जहां से वह उत्तीर्ण हुआ है। मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी परीक्षा में उसके जन्म की तारीख या संस्थान के प्रवेश रजिस्टर में दर्ज की गई सटीक आयु। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केवल जन्म की तारीख ही दर्ज की गई है। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की तारीख IAF द्वारा स्वीकार की जाएगी और बाद में नहीं, इसके बदलाव के अनुरोध पर विचार किया जाएगा यानी मंजूर किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी जन्म तिथि दर्ज करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी बाद के चरण में सत्यापन पर उनकी जन्म तिथि में भिन्नता पाई जाती है तो उनके मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज 1 से उन्हें अयोग्य घोषित कर देगा। इस संबंध में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। जानिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। फ्लाइंग ब्रांच उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 स्तर पर गणित और भौतिकी में प्रत्येक में 50% अंक और AA से किसी भी विषय में न्यूनतम 3 साल की डिग्री पाठ्यक्रम के साथ स्नातक न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE BTech डिग्री 4 साल का कोर्स न्यूनतम 60 अंक या समकक्ष या उम्मीदवार जिन्होंने एसोसिएट की धारा A और B परीक्षा उत्तीर्ण की है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की सदस्यता न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष के साथ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया हो। ग्राउंड ड्यूटी यानी तकनीकी शाखा, वैमानिकी इंजीनियर
उम्मीदवारों के साथ A10+2 स्तर पर भौतिकी और गणित में प्रत्येक में न्यूनतम 50 अंक और A न्यूनतम 4 साल की डिग्री, स्नातक एकीकृत स्नातकोत्तर योग्यता इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या धारा A और मंजूरी दे देगी। इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंजीनियर्स की एसोसिएट सदस्यता की B परीक्षा या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्नातक सदस्यता परीक्षा इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स द्वारा वास्तविक अध्ययन के साथ निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष। एरोनॉटिकल इंजीनियर यानी मैकेनिकल AEM उम्मीदवारों के साथ 10+2 स्तर पर भौतिकी और गणित में प्रत्येक में न्यूनतम 50% अंक और A न्यूनतम 4 साल की डिग्री, स्नातक एकीकृत स्नातकोत्तर योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। प्रौद्योगिकी में यह धारा A और B में उत्तीर्ण इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की एसोसिएट सदस्यता की परीक्षा या न्यूनतम 60% अंकों के साथ वास्तविक अध्ययन द्वारा एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का विषय सोसाइटी ऑफ इंडिया निम्नलिखित विषयों में समकक्ष होना चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियर, एरोनॉटिक इंजीनियर, विमान रखरखाव इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर और ऑटोमेशन और मैकेनिकल इंजीनियर यानी उत्पादन। ग्राउंड ड्यूटी यानी गैर तकनीकी शाखाओं के लिए हथियार प्रणाली उम्मीदवारों के पास होना चाहिए। गणित और भौतिकी प्रत्येक में न्यूनतम 50 अंकों के साथ अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण 10+2 स्तर और किसी भी में न्यूनतम 3 साल की डिग्री कोर्स के साथ स्नातक न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के से अनुशासन या बराबर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE BTech डिग्री यानी 4 साल का डिप्लोमा न्यूनतम 60 वर्ष अंकों के साथ होना चाहिए। 10+2 स्नातक डिग्री यानी न्यूनतम 3 साल की डिग्री का कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में A न्यूनतम यानी 60% अंक या समकक्ष की उत्तीर्ण अनुभाग A और B की परीक्षा इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंजीनियर यानी इंडिया या एरोनॉटिकल सोसाइटी की एसोसिएट सदस्यता न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भारत का होना चाहिए। लेखा शाखा 10+2 उत्तीर्ण और किसी में स्नातक किया हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 60% अंक या समकक्ष के साथ निम्नलिखित धाराएं यानी BCom डिग्री न्यूनतम 3 साल का कोर्स, BAAB यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वित्त में विशेषता के साथ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी वित्त में विशेषज्ञता के साथ, स्नातक बिजनेस स्टडीज यानी वित्त में विशेषता के साथ, AAC यानी योग, CM, CS, CFA, AAD, BSc वित्त में विशेषता के साथ। शिक्षा किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ 10+2 और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण PG की पेशकश करने वाले एकीकृत पाठ्यक्रम सहित निकास और पास की अनुमति के बिना एकल डिग्री प्रवेश और किसी भी विषय में स्नातक में 60% अंकों के साथ। आवेदन कैसे करें ये भी जान लीजिए। IAF के उम्मीदवारों को लिंक का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। https:/careerindiaairforce.cdac.in पर या https:/fcat.cdac.in और के इन पर जाकर ऑनलाइन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी मामले में जानकारी गलत पाई जाती है तो उम्मीदवार किसी भी स्तर पर रद्द करने के लिए उत्तरदायी हो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ऐसी खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।